हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिलीप। तो गाइस आज हम देखेंगे कि जो मेरा सितंबर मंथ का जो पीएनएल है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, वो कितना क्या है ना। जो पिछले महीने जो आपको अगस्त महीने का जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया था, उसको अब देख के तो एक्साइटमेंट आ गया होगा कि भाई कितना क्या कमा रहा है ना। तो इस महीने में जो रियलिटी है वो समझ में आएंगी। ठीक है। तो तो मैंने जो जो पर डे का जो भी स्क्रीनशॉट है वो मैं ले के रखा है, देखेंगे। ठीक है। सितंबर का पहला दिन 11,000 का लॉस, एक सिंगल डे का लॉस है ये 11,000। ठीक है। पहले डे 11,000 का लॉस, और कुछ ब्रोकरेज वोकरेज पकड़ के वो गया 13,000 का। ठीक है। 13,000 का लॉस एक सिंगल डे में। फिर रह गया चार चार सितंबर, भाई सीधा सीधा भाई को फटका पड़ा 35,000 का। ठीक है। सॉरी, प्रॉफिट हुआ है 35,000 का प्रॉफिट। चलो ठीक है। इसमें मेरे को कैरी फॉरवर्ड किया था मैंने, इसलिए वो जो कुछ अलग अलग अमाउंट दिख रहा है वो ऐसा है। ठीक है। फिर 5 तारीख को मेरे को प्रॉफिट हुआ है 14,000 का। 14,000 का प्रॉफिट 5 तारीख को हुआ। फिर 6 तारीख को वेनेसडे को मेरे को कुछ 1100 प्रॉफिट, मतलब समझ जाओ कुछ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, वो ब्रोकरेज ही समझ जाओ कि मेरे को 1,000 रुपये लॉस ही है इसमें। ठीक है। वो ब्रोकरेज पकड़ के फिर 7 तारीख को देखो, ये भाई झटका, ये है झटका। ठीक है। ऐसे बीच बीच में झटके आते रहते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है। और ये है थर्सडे एक्सपायरी का था ये। तो बस कवर किया तो मैंने 60,000 रुपये क्लोज किया मैंने। ये मेरा रियलिटी, ये देखो 1,03,000, 1,04,000, मतलब ब्रोकर जोकर पकड़ के 1,05,6,000 का लॉस। 1,06,000 का लॉस पकड़ लो इसको भाई। एक सिंगल डे, एक दिन की लॉस है मेरा 1,05,000, 1,06,000 का लॉस। 7 तारीख का 1,06,000 का लॉस। ठीक है। समझ में आ रहा है, पूरा माइंडसेट ख़राब। फिर दूसरे दिन देखो, ये लॉस किया तो फिर दूसरे दिन मेरा कैसा क्या माइंडसेट हो गया। ठीक है। देखो दूसरे दिन भी लॉस, क्यों? प्रॉफिट हुआ था 14,000 का, 14,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैंने लॉस में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि ये इसके कारण हुआ है। मेरे को और निकालना है ना। जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के चक्कर में मेरा और लॉस हो गया। ठीक है। 14,000 का प्रॉफिट था, 5-6 हज़ार रुपये लॉस में मैंने बंद कर दिया। फिर 11 तारीख को 14 से प्रॉफिट, फिर 12 तारीख को 25,000, 13 तारीख को 28,000, फिर 14 तारीख को 22,000, फिर 15 तारीख को। इसमें इस दिन यार मेरी डर लग रहा था कि फ्राइडे को पता नहीं मार्केट कुछ अलग ही बिहेवियर कर रहा था, तो इसलिए मैंने फिर उसको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। फिर मंडे को कुछ 14,000 का प्रॉफिट। फिर थर्सडे ट्यूसडे ट्यूसडे को मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया लगता है ना। ट्यूसडे को भी प्रॉफिट हुआ था, कुछ 4-5 हज़ार का प्रॉफिट था ट्यूसडे को, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था ट्यूसडे को। फिर वेनेसडे को भी 15,000 का प्रॉफिट। अरे थर्सडे का स्क्रीनशॉट लेना भूल गया मैं, थर्सडे का स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, तो उस दिन मेरे को लॉस हुआ था। उस दिन मेरे को लॉस हुआ था कितना, 14,000 का लॉस हुआ था थर्सडे को। ठीक है। फिर फ्राइडे का प्रॉफिट, फ्राइडे को 12,000 का प्रॉफिट। फिर मंडे फिर 6,000 का। फिर ट्यूसडे देखो यार, ये जो लॉस हुआ ना, ये जो मेरे को 1 लाख का लॉस हुआ था ना, उससे बेकार काम ये हो गया था। इसका इसका कुछ साइकोलॉजी मेरी कुछ अलग ही चल रही थी, इसलिए ये लॉस हो गया। ये लॉस हो गया तो फिर मैंने अपनी कैपिटल कम कर दिया। फिर 5,000, फिर 6,000, इसमें भी लॉस हो गया। ठीक है। ये ऐसा होता है भाई, स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बनाना इतना आसान नहीं है। सबसे टफेस्ट बिजनेस है ये, इजी वे नहीं है स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है। तो धीरे धीरे समझ समझ के एक्सपीरियंस लेके पैसा बनता है। पहले 1-2 साल तो भाई लॉस खाना ही है, ये तो सत्य वचन है। लॉस खाना ही है, जब तक कि आप अपना कैपिटल क्लोज ख़त्म नहीं करोगे तब तक कि डिसिप्लिन आएगा नहीं, और पैसा डिसिप्लिन से बनता है। अगर स्टार्टिंग में आपने प्रॉफिट थोड़ा सा भी प्रॉफिट करोगे ना, और कॉन्फिडेंस इतना आएगा कि आसमान में चढ़ जाओगे कि भाई मेरे से बड़ा कोई नहीं है यार, तू क्या कमाता है इतने दिन से, ऐसे बोल बच्चन वाले बहुत आ जाते। ठीक है। यही है रियलिटी, समझ में आए। यहाँ पे घमंड नहीं चलता है, यहाँ पे साइकोलॉजी का गेम है, गिर गिर के चढ़ना पड़ता है। यही है बस। अगर आपको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में सीखने का,
तो मेरे को डायरेक्ट डीएम करो इसमें, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें मेरे को डायरेक्ट डीएम करो, क्या अपनी क्वेरीज से पूछो, ठीक है। बस इतना ही, चलो बाय। सिर्फ 15 लोगों की सीट है ट्रेनिंग के लिए, अगर करना चाह रहे हो तो बताइएगा, ठीक है। ओके बाय।